तो आपको क्या लगता है कि आज का जो जो प्रेशर जो माँ-बाप पे है, जो बचपन का उनका प्रेशर है, वो बच्चों पे थोप रहे हैं, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर मैं बात कर रहा था बच्चों से कि तुमको क्या बनना है और तुमको क्यों बनना है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उस बच्चे ने मुझसे कहा मुझे डॉक्टर बनना है। और मुझे क्यों बनना है? क्योंकि मुझे अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है। दैट इज़ द प्रेशर। माँ-बाप का सपना पूरा करना मतलब क्या? माँ-बाप तुम्हारे मक्कार हैं क्या? माँ-बाप अपना सपना खुद नहीं पूरा कर पाए? खुद नहीं सपना पूरा कर पा रहे थे अपना? तो क्या मतलब? फिर तो बड़ा आसान हो गया। मैं अपने 10 बच्चे पैदा करूँगा, मैं 10 बच्चे पैदा करूँगा, क्योंकि 10 बल्कि मेरा सपना पूरा करेंगे। फिर वो 10 और पैदा करेंगे, बल्कि उनका सपना पूरा करेंगे। यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है। बाबा अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बेटी से चाह कर रहे पूरा करे। बेटा नहीं पूरा कर पा रहा तो चचरा पोता पूरा कर देगा। फिर तो हर पीढ़ी दूसरे से अपना सपना पूरा कराएगी। अपना सपना कौन पूरा करेगी? तो क्या बच्चे तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान है? बच्चे एक साधन है तुम्हारा सपना पूरा करने के? नहीं। आप देखते हैं, आपने बच्चे को अपना अहंकार का हिस्सा बना रखा है। अभिषेक जी का बच्चा खराब, तो अभिषेक जी खराब, क्योंकि अभिषेक जी का बच्चा अभिषेक जी की नाक है। खेतों में मेड़ देखिए ना, मेड़ होती है खेतों में 2 फुट की होती है। उस मेड़ पे अगर वो कब्जा कर लेना तो 2 फुट की कास्ट कोई नहीं होती, हुँ। लेकिन लोग उसके लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। क्यों? नाक नीचे हो जाएगी। तो बच्चे को ना हमने अपनी नाक बना रखा है। बच्चा मेरा अच्छा तो सोसाइटी में मेरा नाम हो गया। मेरा नाम हो गया सोसाइटी में। सो मीन्स व्हाट? सोसाइटी में सक्सेस के पैमाने हैं। क्या पैमाने हैं? कि दूसरा बच्चा ये कर रहा है तो मेरा ये क्यों नहीं कर रहा, और मेरा ये नहीं कर रहा तो मैं खराब हो गया। मुझे बताओ, हम बच्चे से कहते तो बेटा तुम ये करो तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तुमको कैसे पता तुम जो बता रहे हो बच्चे के लिए अच्छा है? अगर तुमको किसी को अच्छा बताना आता है, इसका मतलब तुम्हें अच्छे खराब में परिभाषा पता है। अगर तुम्हें अच्छे खराब की परिभाषा पता है तो पहले तुम खुद दूसरे को बताओगे, पहले खुद को बताओगे? तो क्या तुमको ये विश्वास है कि तुम जो खुद के लिए काम कर रहे हो वो सब अच्छे हैं? नहीं ना। तो तुम कैसे कह सकते हो बच्चे जो काम कर रहे हैं तुम बता रहे हो अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि बच्चे अच्छा कर ले ये तुम्हारी चाह है। क्यों? क्योंकि तुमको अपने आप को प्रूव करना है। ये प्रेशर बच्चों के ऊपर जा रहा है। सो अगेन, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेरेंट्स से 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से बच्चे से एक्सपेक्टेशंस हो गई, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। मेरा बच्चा जो कुछ भी करेगा उसका आधार क्या? मेरे सपनों का आधार क्या? मेरे सपनों का आधार समाज के नियम? मेरे सपनों का आधार समाज ने जो परिभाषाएँ गढ़ रखी वो, या मेरे सपनों का आधार बच्चों का कौशल? मेरे सपनों का आधार बच्चों की क्षमताएँ है ही नहीं। मेरे सपनों का आधार मेरी नाक है, और उसके आधार पर हमने बच्चों को सपना देखना सिखा दिया। बच्चे भी आधारहीन सपने देखने लग गए। मुझे बताओ अभिषेक जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ जितने सपने आज तक आपने देखे हैं, उसमें से ज़्यादा पूरे हुए कि ज़्यादा कम कम पूरे हुए? नहीं पूरे होते। ज़्यादातर नहीं पूरे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो आपने सपने देखे या तो सपनों के लिए काम नहीं किया या तो सपने ही आधारहीन थे। राइट? राइट, एब्सोल्यूटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। इसका मूल बिंदु कहाँ है? इसका मूल बिंदु जो बचपन, आज 2 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अरे ये 2 साल का बच्चा डॉक्टर कैसे बोल सकता है बनना है मुझे? उसको समझ है? नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं डॉक्टर बनना। अगेन एक्सेप्टेशंस। क्या आपने अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया? यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड। एक पेरेंट का काम ये नहीं है कि बच्चे के से सपने को पूरा करा देना। पेरेंट का काम है बच्चे को सपना देखने लायक बना देना। पेरेंट का काम है बच्चे को ये बता देना कि तुम किस लायक हो, सपना देखो और कैसे अपने सपने को पूरा कर पाओ। वो कराना था पेरेंट को। पेरेंट क्या करने लग गया? अपने सपने पूरा कराने लग गया, तो प्रेशर तो होगा। प्रेशर का मतलब क्या? प्रेशर का मतलब चीज़ को, जो भी सामने चीज़ है, परिणाम को अपने अनुरूप कर लेना। और परिणाम तुमने क्या देखा? परिणाम देखने के पीछे बच्चे का कौशल तुमने देखा ही नहीं। सो एंड ऑफ द टॉक अगर इसमें क्या होगा, तो पेरेंट हैज़ टू सी कि अगर मुझको 10 किलो चावल लेने जाना है, तो मैं लिफ़ाफ़े में नहीं ला सकता। एक लिफ़ाफ़ा नहीं लगेगा। लिफ़ाफ़ा नहीं लगेगा। सिर्फ़ तो सी आपका बच्चा लिफ़ाफ़ा है या बोरा है। लिफ़ाफ़ा बहुत काम का हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता लिफ़ाफ़ा जो बोरा कर सकता है, और बोरा वो काम कभी नहीं कर सकता जो लिफ़ाफ़ा कर सकता है। यू हैव टू फाइंड एक्सेप्ट योर चाइल्ड। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास आता है पेरेंट, कक्षा 11 में, क्लास 11th में आता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ? मैं बच्चे को क्या दिलाऊँ? तो 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला जो मुझसे पूछता है कि बच्चे को क्या करूँ? तीसरा जो कहता है मैं बच्चे को अपने कॉमर्स दिलाना है। क्यों कॉमर्स दिलाना है? क्योंकि ना मेरे यहाँ वो सीए है। मेरा वो सीए है और मुझे कॉमर्स दिलाना है, बच्चे को कॉमर्स दिलाना है। पर सारा डिसीजन तुम लोगे बच्चे के लिए। यू विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजन, क्योंकि बच्चे से कोई मतलब नहीं है। और जिस बच्चे को पेरेंट को ये समझ में आ जाता है, बाइपोलर होते हैं पेरेंट्स। अगर किसी को समझ में आ गया तो पता वो क्या करता है? अरे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। मेरा बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता। जो इस बात को थोड़ा-सा समझेगा ना, वो क्या बोलेगा? मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता। अब ये भी गलत है। मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता का मतलब क्या है? तुम बच्चे को छोड़ दोगे? अबे तुम किस लिए हो? तुम छोड़ थोड़ी ना दोगे। एक हाथ बर्तन के अंदर तो एक हाथ बर्तन के ऊपर।
माय डियर, यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड कि तुमको क्या बनना है। देन यू आस्क योर चाइल्ड तुमको क्यों बनना है। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि इसको बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि टेस्ट कर लो अपनी कैपेबिलिटीज को। देन यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड कि तुमको क्या करना है। या तो तुम उसके लिए डिसीजन ले लोगे और या तो उसको तुम बिल्कुल खुला छोड़ दोगे। दोनों चीजें तो गलत है। सो अगेन इट्स अ कंप्लीट थिंग। यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत काम करने की जरूरत है। पेरेंटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल थिंग कि तुमको मिल गया तुमने कर लिया। यार पेरेंटिंग मतलब एक बच्चा पूरा तुम्हारे साथ है। एक बच्चा, तुम एक बच्चे को जीवन दे रहे हो। कार चलाने से पहले कार चलाना सीखते हो ना, ऐसे थोड़ी ना कार उठाई और लेके चल दिए और बच्चा उठाया लेके चल दिए तुम सड़क पे। नहीं भाई, यू हैव टू लर्न द थिंग्स।